Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। रविवार को बेता चौक के दवा व्यवसायी रामदयाल शाह तथा एक अन्य व्यक्ति सन्नी कुमार को कुछ अपराधियों द्वारा चाकू मारकर घायल करने की घटना के पीछे छुपे राज का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौंकने वाली बात यह है कि चाकूबाजी में घायल सन्नी अपने साथियों के साथ दवा व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाला था। पूरे घटनाक्रम के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। तारीख को दिन के 12 बजे करीब एक दवाओं के थोक विक्रेता है सागर इंटरप्राइजेस, उनकी काफ़ी बड़ी दुकान है। उस दुकान पर कुछ अपराधकर्मी घुसकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। उस हमले के दौरान एक लड़का और घायल हुआ था। दोनों को तत्काल भर्ती कराया गया पारस हॉस्पिटल में। उनके बयान पर FIR दर्ज किया। मालिक के बयान पर रामदयाल शाह ने बताया कि चूँकि मकान मालिक से अनबन है और मकान मालिक इनकी दुकान खाली कराना चाहता है, तो उन्होंने ही कुछ आपराधिक कर्मियों को भेजा था ताकि उनकी दुकान खाली हो सके। उन्होंने ही अटैक करवाया। लेकिन हम लोगों ने जब टीम बना के इन्वेस्टिगेट किया तो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि उनका एक पुराना नौकर रवि शाह और कुछ अन्य 5 अपराध कर्मियों के साथ मिलकर एक लूटपाट की घटना के उद्देश्य से ये घटना कारित किया गया है। क्योंकि ये काफ़ी पैसे वाले हैं तो उन लोगों लगा कि इसके पास काफ़ी हम लोगों को पैसा मिल जाएगा। उसी के क्रम में 6 लड़के कुल मिलाकर गए थे लूटपाट करने के लिए। उनको मारपीट करना शुरू किया, चाकू से वार किया। लेकिन उसी दौरान रामदयाल शाह के द्वारा भी चाकू एक क्रिमिनल का छीन लिया गया, जिससे दूसरे क्रिमिनल पर चाकू से आत्मरक्षार्थ वार किया गया, जिसके कारण दूसरा काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया। और जब हमला किया तो डर के मारे क्रिमिनल अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और भाग गए। तो इसमें तत्काल टीम ने सन्नी उर्फ अभिषेक को से भी पूछताछ की, चूँकि काफ़ी गंभीर हालत में था। कन्फेस नहीं किया, लेकिन अन्य सूत्रों से फिर रवि शाह जो उनका पुराना नौकर भी था और इस घटना का मुख्य साजिश करता है, छोटू कुमार जो मधुबनी का रहने वाला है, मोहम्मद हंजला मधुबनी का रहने वाला है, तो अन्य 2 अपराधकर्मी जो मधुबनी के हैं, इन लोगों के साथ मिलकर उसने लूटपाट की घटना के उद्देश्य से ये घटना कारित की। पूरी घटना का उद्भेदन हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर कर लिया है और कुल 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अपराधकर्मी गिरफ्तार। इन लोगों का गिरोह है क्या? अपराधियों का आपराधिक इतिहास क्या है? जी, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। वे लोग पहले भी जेल गए हैं और हम लोग और भी मधुबनी जिला से डिटेल में पता करेंगे कि क्या और कौन कौन थानों में इनको किस तरह से ये लोग गिरोह। तो इसमें तत्काल टीम ने सन्नी उर्फ अभिषेक को से भी पूछताछ की, चूँकि काफ़ी गंभीर हालत में था। कन्फेस नहीं किया, लेकिन अन्य सूत्रों से फिर रवि शाह जो उनका पुराना नौकर भी था और इस घटना का मुख्य साजिश करता है, छोटू कुमार जो मधुबनी का रहने वाला है, मोहम्मद हंजला मधुबनी का रहने वाला है, तो अन्य 2 अपराधकर्मी जो मधुबनी के हैं, इन लोगों के साथ मिलकर उसने लूटपाट की घटना के उद्देश्य से ये घटना कारित की। पूरी घटना का उद्भेदन हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर कर लिया है और कुल 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अपराधकर्मी गिरफ्तार। इन लोगों का गिरोह है क्या? अपराधियों का आपराधिक इतिहास क्या है? जी, इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। वे लोग पहले भी जेल गए हैं और हम लोग और भी मधुबनी जिला से डिटेल में पता करेंगे कि क्या और कौन कौन थानों में इनको किस तरह। भूमाफियाओं की जातियों से तंग आकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ला निवासी सीताराम महतो के पुत्र वासुदेव महतो ने मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वह अपने मकसद में सफल नहीं हो सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वासुदेव ने बताया कि मनोज मंडल, किशोर शाह तथा अभय सिंह जबरन उनके जमीन पर कब्जा करना चाहता है।
जमीन हड़प रहा है। कौन लोग? मनोज मंडल, अभय सिंह, किशोर था और है उसमें लक्ष्मी शाह सब भी है। क्या कैसे करके जमीने का कारोबार करता है पूरे माफिया सब। कितना जमीन है? 2 कट्ठा सर। कहाँ पे है ये? आजमनगर में, वो आजमनगर दुर्गा मंदिर से रास्ता गया है, उसके पीछे उत्तर साइड में। तो इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए थे? इसके विधानसभा तक गए थे, हाँ। महादलित तक भी गए, वहाँ से भी चिट्ठी आया है। SDO साहब का आदेश, DC लाल साहब का आदेश, DC लाल साहब आदेश किए। उसके बाद हमको जो है 1.5 साल तक CO साहब जो है दौड़ाते रहे, तब जाके दाखिल खारिज किया। अब दाखिल खारिज करने के बावजूद भी हम उस ज़मीन पर जाते हैं तो कोई उधर से मारने के लिए दौड़ता है, उधर से मारने के लिए, कोई कहता है इधर। हम CO साहब को कहते हैं कि हमारा ज़मीन कैसे है, हमको ज़मीन निकाल के दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्या करते हैं आप? हम जैसा पासी है जात का, समझे कि नहीं, हम तारखुल चढ़ते हैं, वो भी छोड़ के जो है जो इसी में बात। कितने बच्चे हैं आपके? 6 लड़की है, 2 लड़का है। क्या नाम हुआ? वासुदेव महतो। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र भाई यही होगा सर, लगभग मुझे 60 के लगभग, 60-65 के लगभग। ये कलेक्ट्रेट गेट पर सूचना थी कि समाहरणालय के समक्ष वासुदेव महतो नाम का एक आदमी आत्मदाह करेगा 11:15 में। हम और मेरे साथ जो प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान थे काफ़ी अलर्ट थे। 11:15 में मुख्य द्वार से ये शॉल ओढ़े हुए आ रहे थे। काफ़ी तत्परता से हमारे पुलिस पदाधिकारी और जवान लोग इनको लोकेट कर लिया। ये किरासन तेल रखे हुए थे, किरासन तेल को सीज करते हुए इनको गिरफ्तार करके यहाँ हम लोग ले आए हैं। ये आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हम हुए। क्या अभी प्रतियुक्त किस में थे? अभी दंडाधिकारी रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में हम ही थे। परेशान है। उन्हें एक सूचना दिया था कि हम आत्मदाह करेंगे, तो इसी सूचना पर अभी पुलिस भेज के इसको रोका गया है। उनको अभी जांच पड़ताल की जा रही है कि मामला क्या है। इनका मामला बहुत दिनों से चल रहा है सर। पुलिस के पास तो ऐसी, हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। पुलिस के पास ये सिविल का मैटर है, अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या ज़मीन का विवाद है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अभिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह ने की। बैठक में कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी, वित्त पदाधिकारी विनोद कुमार समेत अभिषद के अन्य सदस्य तथा नगर विधायक संजय शरावगी भी उपस्थित थे। बैठक में अभिषद की विगत बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार विमर्श के अलावा कतिपय बिंदुओं पर विचार किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत समिति की बैठक मंगलवार को जनप्रतिनिधि भवन में प्रारंभ हुई। प्रमुख अमीर कला देवी की अध्यक्षता में होने वाले महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श हो रहा था, लेकिन भाकपा माले कार्यकर्ता नंदलाल ठाकुर एवं उनके सहयोगियों ने बैठक नहीं होने दी और जमकर हंगामा किया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया। कोर्ट में दिया मुकदमा कर देता है। आज तक को जमीन नहीं मिली। हम DO साहब से कहना चाह रहे हैं, अभी जमीन के सवाल पर
जो एक सवाल है, उस सवाल पर सीओ से जनता सवाल करने के लिए आया था, जो कई वर्षों से हमने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। तो जो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी जनप्रतिनिधि है, उसको खराब लगता है, जो जमीन काहे मांगता है। तो इस सवाल पर सदन में भी हंगामा होगा और बाहर में भी हंगामा होगा। जब तक सरकार गरीबों को जमीन मुहैया नहीं कराएगा, राशन मुहैया नहीं कराएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये पंचायत समिति बैठक रणभूमि में तब्दील हो गया, कुर्सी में फेंका गया, क्या कहेंगे? ये बैठक में रणभूमि में तब्दील हो गया, कुर्सी में फेंका गया। अब जो गरीब विरोधी जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता का समस्या कोई एजेंडा नहीं है, उसको कमाई का एजेंडा उसका एजेंडा है, तो वैसा जनप्रतिनिधि तो करेगा ही। तो हम उस प्रतिनिधि के खिलाफ भी लड़ेंगे और इस सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगे। की बैठक 19/12/17 को पूर्व निर्धारित थी, जिसमें बैठक सदन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। अंचल संबंधित विषय पर परिचर्चा की जा रही थी, जिसमें सीओ साहब के द्वारा विभिन्न सदस्यों के द्वारा मांग किया गया था। उन सभी विषय पर सीओ साहब जवाब दे रहे थे। इसी दौरान खेग्रामस के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, जिसमें जुलूस में शामिल होकर कई लोग सदन के अंदर आए और उन लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अपनी आपत्ति दर्ज की गई। और लेकिन आपस में टकराव काफ़ी ज़्यादा होने के कारण अफरा तफरी की स्थिति थी, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से बैठक संचालित करना संभव नहीं था, इसलिए बैठक को साइन डाई किया गया है। अब ये तो प्रशासनिक अब हम लोग देखेंगे, प्रमुख महोदय, अध्यक्ष महोदय से हम लोग संपर्क करेंगे और भविष्य में किस तरह से बैठक की जाए। पहले तो सभी जनप्रतिनिधि और माननीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की सुरक्षा जो है वो एक बहुत गंभीर इशू है, तो इसलिए वो चीज़ जब तक नहीं होगा हम लोग उसको देख के आगे निर्णय लेंगे। बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत समिति के प्रमुख अमीरकला देवी के पति मदन शाह ने बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने प्रखंड परिसर में यत्र तत्र दारू की बोतल पड़ी होने के लिए भी वीडियो को जिम्मेवार ठहराया। यहाँ का ईटा बेच करके खा गया अविनाश कुमार। ऐसा वीडियो हमको नहीं चाहिए इस ब्लॉक पर। ये जो जनता का काम नहीं करेगा तो वीडियो क्या करेगा। यहाँ दारू पीता है, ये सारा बोतल है सामने आपका, देखिए। और ऐसा वीडियो हमको नहीं चाहिए जो किसी समिति के फ़ोन नहीं उठाता है, किसी जनता के जब हमारा फ़ोन नहीं उठाता है तो इस जनता का क्या सुनेगा, ये जनता का क्या काम करेगा। ये मंत्री के इशारा पर ये ब्लॉक चलती है। हमारे ब्लॉक का जो स्थिति है चारों बगल खंडहर के तरह बना हुआ लग रहा है। न इस पर किसी तरह का सुधार हो रहा है, न प्रशासनिक सुधार किया जा रहा है, न वीडियो के तरफ से किसी तरह का निगरानी हो रहा है। ये चारों बगल ये लग रहा है खंडहर के गंदगी की तरफ फैला हुआ लग रहा है। इस पर हमारा यही कहना है कि हमारी सरकार जो इस ढंग की नीतियाँ अपना रही है उस पर खरा अभी तक क्यों नहीं उतरा जा रहा है और वीडियो पर कार्रवाई हो। और ऐसा वीडियो हमें नहीं चाहिए जो चारों बगल जंगल राज के तरह बना करके अपना राज फैला रहा है और हम जनताओं को दबा करके अपना वर्चस्व बना करके अपना फ़ायदा उठा करके यहाँ से सिर्फ बिचौलियों के बीच से बेचा जा रहा है और अपना झंडा लहरा रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ प्रमोद कुमार राणा, पंचायत समिति बाजितपुर, क्षेत्र संख्या 11। मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में मंगलवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह के 89वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश के लिए बलिदान हुए क्रांतिकारियों को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
19 दिसंबर 1927 को भारत के 4 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया और वे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। आज के दिन 4 क्रांतिकारियों की शहादत को हम याद करते हैं और साझी शहादत दिवस के रूप में पूरे देश में यह मनाया जाता है। वही आयोजन आज यहाँ हो रहा है। जिन्होंने अपने देश के लिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानियों को आज हम स्मरण करते। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। क्या है आप? धर्मेंद्र कुमार। क्या है? अभी अध्यक्षता कर रहे हैं। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वाधान में मंगलवार को MRM कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण पटेल भी उपस्थित थे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। विदित हो कि पूरे कार्यक्रम का आयोजन महिला जागृति संस्थान द्वारा किया गया। न्यायपालिका है, हमारी जो न्याय प्रणाली है और जिस हिसाब से न्याय प्रणालियाँ चल रही है उस हिसाब से उसकी वास्तविक स्थिति और न्यायपालिका की जो भूमिका है देश को न्यायतंत्र के द्वारा लोकशाही बचाना या लोकतंत्र बचाना और विभिन्न पहलू जहाँ पे हमारा न्यायतंत्र विफल हो रहा है, लचक तरीके से जो चल रहा है और जिसके कारण मुकदमे आज करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे कोर्ट में लंबित है और यदि यही रफ्तार रही तो 2040 आते आते 15 करोड़ मुकदमे लंबित हो जाएंगे। संविधान कहता है न्याय पाने का हमें अधिकार है, मगर वो अधिकार कागज में लिपटा हुआ पड़ा हुआ है। कोर्ट जाते हैं वहाँ तारीखें मिलती है, न्याय तो मिलता नहीं है और जब न्याय के लिए चक्कर काटना पड़ता है, आदमी की ज़िंदगी खत्म हो जाती है, तो ये न्याय व्यवस्था हमारे किस काम की। तो उसके विभिन्न पहलुओं पर आज चर्चा हुई। बच्चों के साथ में ज्ञानवर्धक चर्चा कह सकते हैं, उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में इनको जानकारी दी गई। ग्राम न्यायालय के ऊपर विशेष जोर दिया गया कि ग्राम न्यायालय जो गांव के झगड़े गांव में निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 बना, आज 9 साल हो गए हैं, उसका पालन तक नहीं। बिहार में कहीं ग्राम न्यायालय नज़र नहीं आती है। तो जागरूकता, सिग्नेचर कैंपेन, ये सब चीज़ों के बारे में भी बात हुई। पूरे देश से हम लोग न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और यही सब विषय को लेकर जिले जिले में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनको साथ में राष्ट्रीय मूवमेंट में शामिल करने की कोशिश करते हैं। आज MRM कॉलेज में फोरम फॉर फास्ट जस्टिस की ओर से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। न्याय यात्रा पर इसके नेशनल कन्वेनर श्री प्रवीण पटेल जी सपत्नीक यहाँ पधारे और छात्राओं की एक सभा हुई। हमारे कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी भी थे और किस तरह से जागृति फैलाई जाए महिलाओं में, खास करके अपने अधिकार की रक्षा के लिए किस तरह से वो लड़ें और जो उसके प्रावधान हैं खास करके न्यायपालिका में कि किस तरह से तारीख पर तारीख दी जाती है। जजों की कमी है, समय पर न्याय नहीं मिलता तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय यदि समय पर न मिले तो न मिलने जैसा है। इससे संबंधित सारी बातें यहाँ बताई गई। ग्राम न्यायालय की जो अवधारणा है वो केरल जैसे राज्य में 100% लागू है क्योंकि वहाँ साक्षरता ज़्यादा है, स्त्री पुरुष लिंग अनुपात जो है वो देश में सबसे अच्छा है। बिहार इन सब मामलों में पीछे है। प्रशांत भूषण जैसे वकील किस तरह से उन पर 25 लाख रुपये जुर्माना के रूप में उन पर लगाया गया, या फिर किस तरह से कमर्शियल कोर्ट तुरंत कायम हो जाता है और व्यापारी वर्ग या जो धनाढ़ वर्ग है उनको न्याय मिलता। लेकिन ग्राम न्यायालय 2008 के बाद से अभी तक कार्यरूप नहीं ले सका। यह एक विडंबना है जिसके विषय में इन्होंने छात्राओं को और यहाँ उपस्थित लोगों को बताया। ब्रह्मश्री विकास संस्था के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2018 के 20 अप्रैल को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन कमतौल के अहिल्या स्थान में होगा। उक्त जानकारी संस्था के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता
बैठे हैं, अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी ब्रह्मर्षि विकास संस्थान दरभंगा के द्वारा जो सामाजिक कार्य होते रहे हैं पिछले 3 वर्षों से, इस वर्ष भी 211 लड़कों का निःशुल्क यज्ञोपवीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो 20 अप्रैल 1918 शुक्रवार को निर्धारित है तिथि। इस संस्थान के द्वारा जनहित, समाज के हित का कार्य होता रहा है। प्रथम वर्ष हम लोग 11 लड़कों का यज्ञोपवीत किए थे। दूसरे वर्ष पिछले साल 156 बरुआ का निःशुल्क यज्ञोपवीत सह प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष संख्या हम लोगों ने ज़्यादा रखी है और उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से 211 बरुआ का यज्ञोपवीत का हम लोगों ने निःशुल्क 211 बरुआ का कार्यक्रम रखा है हम लोगों ने। कि अपने समाज के अंदर दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, जिसको सरकार आज प्रचार प्रसार कर रही है। हमारी संस्था अपने स्थापना काल से ही उस दहेज उन्मूलन के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। इस बार यज्ञोपवीत के साथ साथ दहेज उन्मूलन पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और नशा मुक्ति भी हमारा मिशन है। दहेज मुक्ति के लिए और निःशुल्क शादी के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लड़के और लड़कियां जो विवाह योग्य हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उन लोगों की व्यवस्था यज्ञोपवीत की तरह ही हम लोग शादी बिना दहेज का करवाने की योजना हम लोग इसमें रखते हैं। यह भी मिशन हमारे संस्था का है। छात्र संगठन SFI के तत्वाधान में मंगलवार को बहादुरपुर प्रखंड के RTPS काउंटर पर छात्रों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क लगाया गया। इसके अलावा प्रखंड सचिव नीरज कुमार ने RTPS काउंटर पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की। का जो RTPS कार्यालय है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। अभी हमको सूचना मिला कि यहाँ RTPS काउंटर पर कर्मचारी नहीं होने के कारण छात्र इधर उधर भटक रहे हैं। आज आपको बताना चाहेंगे कि मैट्रिक का जो फॉर्म भराएगा उसका आज लास्ट डेट है और कर्मचारी का कोई था पता नहीं था। 12 बजे कर्मचारी आए, वो भी CO को कॉल करने के बाद कर्मचारी को भेजा गया है। इन्हीं सब मांग को लेकर हमने आज यहाँ प्रखंड कार्यालय पर हेल्प डेस्क लगाया है। छात्रों की जो भी समस्या है उसको सुलभ करने का कोशिश करते हैं और साथ ही साथ 5 सूत्रीय मांग हम CO साहब को सौंपे हैं, जिसमें कि महिला काउंटर की व्यवस्था मुख्य है। अभी हमने देखा है कि महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। महिलाएं जो है वो साइड में खड़ी रहती है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2-2 मिनट पे खामियां आती है, इसके कारण जो आधा अधूरा काम होता है। तीसरा है कर्मचारी नहीं आते, कर्मचारी समय पे नहीं आते हैं। चौथा ये है कि बिजली की समस्या भी बहुत, जनरेटर रहने के बावजूद भी यहाँ बिजली समय से नहीं दिया जाता है और कर्मचारी अपना मौज मस्ती करते हैं। इन्हीं सब की मांग को लेकर हमने आज यहाँ हेल्प डेस्क लगाया है और CO को ज्ञापन भी दिया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुकुल राज, SFI जिला संयोजक। संभावित छात्र संघ के चुनाव को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों में सरगर्मी बढ़ गई है। वामपंथी छात्र संगठन AISF की ओर से मंगलवार को MLSM कॉलेज में छात्रों के बीच सदस्यता अभियान चलाया। मौके पर जिला सचिव शरद कुमार सिंह समेत AISF के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी
अभी हम MLSM कॉलेज में हैं। मेरा नाम दीपक कुमार ठाकुर है। मैं BSc फाइनल ईयर का छात्र हूँ। ये सदस्यता IASF का इसलिए मैंने लिया है ताकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो यहाँ का मतलब कोई भी काम से, तो मैं इन लोगों से संपर्क कर अपना मदद ले सकूँ इन लोगों का। बस इसीलिए सदस्यता लिया है। सदस्यता का शुल्क कितना लिया गया? 2 रुपया। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार ठाकुर। किसका सदस्यता लिया आप? IASF का। स्टूडेंट फेडरेशन जिला परिषद दरभंगा के द्वारा स्थानीय MLSM कॉलेज में हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं। साथ साथ हम एक महाजन संपर्क अभियान छात्र छात्राओं के बीच में जाके उनकी समस्याओं को लेके, अभी जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है, छात्रों का जो राजनीतिक अभी जो दोहन हो रहा है, उन तमाम समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं के बीच में जाके हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। छात्र छात्राओं जो नए सत्र में इस बार आपको नामांकन करवाए हैं, उन तमाम छात्र छात्राओं को हम अपने संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम लोग MLSM कॉलेज में बैठे हुए हैं। हम लोग करीब 10:30 बजे से कॉलेज कैंपस में बैठे हैं। सैकड़ों छात्र छात्राएँ AISF का सदस्यता लिए हैं। साथ ही वो AISF का सदस्यता लेके बहुत ही गौरवान्वित हो रहे हैं। तमाम छात्र छात्राओं को समझ रहे हैं कि ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ही इस MLSM कॉलेज की नींव रखी थी। इसके जीर्णोद्धार तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसलिए निश्चित रूप से तमाम नए छात्र छात्राएँ AISF से जुड़ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF दरभंगा। केंद्र तथा बिहार सरकार पर छात्र हित की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने मिथिला विश्वविद्यालय से लेकर भोगेंद्र झा चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला और केंद्र तथा बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप जानते हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव हुई और चुनाव से पूर्व जो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे, जो आज प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी ने देश भर के रैलियों में कहा यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में जो पिछड़े तबके के नौजवान हैं, जो सबसे ज़्यादा रेलवे में जाने की चाहत रखते हैं, उस रेलवे में पिछले 3 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और इसके खिलाफ जब छात्रों का आक्रोश भड़का है तो देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अपने रोजगार के सवाल पर, अपने शिक्षा के सवाल पर। इसी कड़ी में जब भागलपुर में 1 सप्ताह पूर्व जब छात्रों ने चक्का जाम किया, वहां 9 घंटे तक ट्रेन का परिचालन बंद रखा, तब वहां के छात्रों पर बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है, छात्रों को पीटा गया है, सैकड़ों की संख्या में छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कई एक छात्र आज गिरफ्तार होकर के जेल में बंद है। हम कहना चाहते हैं मोदी जी से और नीतीश जी का जो नया गठजोड़ बना है उससे कहना चाहते हैं कि ये यहाँ के नौजवान अब रोजगार चाहता है, सम्मानजनक रोजगार चाहता है। यदि इस रोजगार के लिए यदि लड़ाई आर पार की होगी तो छात्र नौजवान लड़ने के लिए तैयार है और आपका दमन काम नहीं आएगा। और इसके खिलाफ आज हम पूरे बिहार भर में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा राज्यव्यापी प्रतिवाद किए हैं और हम चेतावनी दिए हैं कि गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा करो, नहीं तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, ये लड़ाई और मजबूत होगी। दरभंगा में ये प्रतिवाद मार्च मिथिला विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी से कैंटीन, विश्वविद्यालय मुख्यालय, चौरंगी, श्यामा माई मंदिर होते हुए अभी हम कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर इस सभा को खत्म करेंगे। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार चौधरी, राज्य सचिव। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्रांतिकारी से जुड़े छात्रों ने मंगलवार को MLSM कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और दिवंगत कॉमरेड जलालुद्दीन अंसारी को श्रद्धांजलि। AISFR दरभंगा का MLSM कॉलेज शाखा की ओर से शाखा सम्मेलन रखा गया है और साथ में ही कॉमरेड जलालुद्दीन अंसारी जी के मृत्यु पर श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, जिसके लिए आज हम सब छात्र एकजुट हुए हैं MLSM कॉलेज के शाखा में। और साथ ही यहाँ पर हमारे मुख्य वक्ता कृष्ण चंद्र झा जी हैं जो कि CM कॉलेज के प्राध्यापक भी हैं
और यहाँ पे सभी छात्र यहाँ पे सर्वसम्मति से आज कॉलेज अध्यक्ष चुनेंगे, जिसका भी थोड़ी देर में चुनाव होने वाला है। और उसी के बाद छात्र संघ चुनाव के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए आज सारे छात्र एकजुट हुए और शाखा सम्मेलन हो रहा है। क्या नाम हुआ? राहुल राज, ASFR जिला संयोजक। आप लोग कर रहे हैं आज MLSM कॉलेज की तरफ से शाखा सम्मेलन किया गया और सांसद का श्रद्धांजलि अर्पित की हम लोग। क्या नाम हुआ? प्रेम सिंह धानिया। क्या आप हैं? कॉलेज संयोजक। मजदूर कर्मचारी नेता महासंघ गोपगुट के अध्यक्ष रामबली प्रसाद एवं महासचिव प्रेमचंद सिन्हा की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की दरभंगा शाखा की ओर से पोलो मैदान से लेकर लहेरियासराय टावर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला और गिरफ्तार लोगों के रिहाई की मांग की। सभी प्रकार के मजदूरों के नेता महासंघ गोपगुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद जी को सचिवालय प्रशासन ने षड्यंत्र रचकर गिरफ्तार किया है। आज हम प्रतिवाद मार्च के द्वारा उस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिना शर्त हमारे महासंघ गोपगुट के सम्मानित अध्यक्ष रामबली प्रसाद जी और महासंघ गोपगुट के महासचिव साथी प्रेमचंद सिन्हा जी को अविलंब रिहा किया जाए। अगर हमारे प्रतिवाद मार्च के बाद भी बिहार सरकार नहीं चेतती है और हक हकूक के लिए संघर्ष करने वाले नेता को षड्यंत्र रचकर गिरफ्तार करती है तो इसके खिलाफ महासंघ गोपगुट के नेतृत्व में सभी तबकाई कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, संगठित और असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर आंदोलन को तेज करेंगे। आज हमारा उनके गिरफ्तारी के खिलाफ में आज हमारा पहला दिन प्रतिवाद मार्च है और हम प्रतिवाद मार्च की द्वारा बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारे दो नेता को अविलंब रिहा किया जाए। क्या नाम हुआ? नंदन कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष महासंघ गोपगुट। और चलते चलते देखिए बीजेपी द्वारा निकाले गए विजय जुलूस एवं जश्न की कुछ प्रमुख सुर्खियां। वर्षों विश्वास अड़िखम्बा गुजरात प्रगति रफ्तार बधशया गुजरात के पूरी थई छे सौनी आस भरे सुख शांति नो श्वास छे समृद्धि सौनी पास दरेक गुजराती नो छे कच आवाज पूछूं विकास पूछूं गुजरात मोदी जी नु स्वप्न करे छे जन जन साकार पूछूं विकास पूछूं गुजरात प्रगति ना पथ पर सौने साथ लईने चाले झड़पी करती काम ना कदी धकेले काले गाम गाम ने नगर नगर नी साथे बांधो से तू हर हाथ में काम मळ्यू ने पूरा थया सौ है तू सौने आप्यू मान सौने आप्या सौ अधिकार दरेक गुजराती नो छे एक ज आवाज पूछूं विकास पूछूं गुजरात मोदी जी नु स्वप्न करे छे जन जन साकार पूछूं विकास पूछूं गुजरात बुलेट ट्रेन मां बेसी झड़पी पार करीशू मंजिल दिल विल ना सखवारे सौ लक्ष्य करीशू हासिल सुजलाम सुफलाम सौनी योजना सींच नर्मदानी स्मार्ट सिटी नी संगे सौनी बदलाती तासीर सच हमेशा स्वस्थ हमेशा बालक नर ने नार दरेक गुजराती नो छे एक ज आवाज पूछूं विकास पूछूं गुजरात मोदी जी नु स्वप्न करे छे जन जन साकार पूछूं विकास पूछूं गुजरात
माटे एक कदी न माने हार शांति मत पर संग चाल ने करया हमने न्याय कमल खिली उठे करिए करिए जन जन थे खुशहाल दरेक गुजराती नो छे एक ज आवाज पूछूं विकास पूछूं गुजरात मोदी जी नु स्वप्न करे छे जन जन हरी साकार पूछूं विकास पूछूं गुजरात गुजरात थी थे भारत भारत थी थे गुजरात मोदी जी संग आकर बढ़िए करिए देश नुना संकल्पो थी सिद्धि मलशे बनशे देश महान दरेक गुजराती नो छे एक ज आवाज पूछूं विकास पूछूं गुजरात मोदी जी नु स्वप्न करे छे जन जन हरी साकार पूछूं विकास पूछूं भारत के भाग्य विधाता आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। लोकतंत्र की मांग है हम जाति बिरादरी से ऊपर उठे, संप्रदायवाद से ऊपर उठे, सबका साथ सबका विकास। और मैं कहता हूं आपने शासक बहुत देख दिए, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखो। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब की बार मोदी सरकार। हिंदुस्तान के नौजवान को अब जातिवाद का जहर कोई पिला नहीं सकता है। हिंदुस्तान के नौजवान को कौमवाद का जहर कोई पीला नहीं सकता है। इस देश का जवान एक ही भाषा समझता है, एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही सपने की आराधना करता है। वो मंत्र है, वो सपना है, विकास, विकास और विकास।
गुजरात भी कांग्रेस मुक्त हो गया और 22 साल शासन में रहने के बाद फिर से 5 साल के लिए हिमाचल प्रदेश और फिर से गुजरात में मैंडेट मिला। कांग्रेस पार्टी ने जो वहाँ जाति का आपस में विभाजन करने का जाति के नाम पर प्रयास किया, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया, जाति और संप्रदाय में गुजरात को बांटने का काम किया का प्रयास किया, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। और नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और हिमाचल प्रदेश भी आज कांग्रेस मुक्त हो गया। देश कांग्रेस मुक्त होने के और अग्रसर है और पूरे विश्व के नेता और देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह जीत है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत है। अमूल जीत है। माने गुजरात में लोग कहते थे जो ऐसे हो गया कांग्रेस वाले, लेकिन पुनः चौथी बार 5वीं बार गुजरात में लौटा है। और वहाँ तो था ही ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का अथक प्रयास का जीत है। हम लोग तो सहयोगी छोटा सा है। आज सब आदमी मिल के जीत पर भारतीय जनता पार्टी जो कि 22 साल से लगातार गुजरात में बनाई हुई थी, आज फिर लगातार 22 साल से रहने के बावजूद लगातार आज फिर से जीती है गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इसके लिए पूरे देश में हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब मिल के जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियों का लहर दौड़ पड़ा है। और ये मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा कि ये राहुल गांधी के ताजपोशी के बाद उनकी पहली हार जो उनको गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता ने दी है, इसके लिए इसलिए मैं गुजरात की जनता और हिमाचल के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज की खबरें भी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 84096633321।